नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी जिसका ट्रांसलेशन हम हिंदी में करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया था, इसलिए अभी एक न्यू बुक लेके आया हूँ। इसमें से अच्छी अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, इसे डिल नहीं पढ़ेंगे, डाइल हो गया। ठीक है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बंदर और क्रोकोडाइल यानी होता है मगरमच्छ। ठीक है, जो पानी में रहता है मगरमच्छ, ये देखो। ठीक है, तो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहानी। लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो यानी होता है काफ़ी समय पहले। अगो मीन्स पहले, काफ़ी समय पहले। ए मंकी एक बंदर लिव्ड यानी रहना, लिव्ड मीन्स रहता था। ओन ए जम्बोलन ट्री। जम्बोलन ओन मीन्स पर, ए मीन्स एक, और जम्बोलन मीन्स जामुन ट्री। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। अलोंग ए रिवर, और उसके किनारे, अलोंग यानी किनारे या पास, ए रिवर एक नदी, इन विच जो इसमें, लिव्ड यानी रहता था, क्रोकोडाइल। लिव्ड ए क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ, जो उसके पास में जो पेड़ था जामुन का, उसके पास में एक रिवर यानी नदी थी जिसमें वो मगरमच्छ रहता था। द मंकी ऑफर्ड द स्वीट। द मंकी ऑफर्ड मतलब ऑफर यानी प्रस्ताव करना या देना किसी को। ठीक है, द स्वीट मीठे, जम्बोलन फ्रूट मीठे फल, द फ्रूट टू द क्रोकोडाइल मगरमच्छ को। द बिकम फ्रेंड्स। दे मिस वे, बिकम यानी बन गए, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बिकम बन गए, फ्रेंड्स दोस्त, वे दोनों दोस्त बन गए। ऑन ईटिंग द फ्रूट, और फ्रूट को, फल को खाने लगे। द क्रोकोडाइल्स, ये एस लगा, इसका मतलब है कहा कि, यानी ठीक है, यानी क्रोकोडाइल मगरमच्छ की वाइफ यानी पत्नी, सेड मिस, सेम इसके ना, सेड यानी कहा। ठीक है, उसकी मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, दैट सी वांटेड मैं चाहती हूँ, टू ईट द मंकीज़ यानी मंकी के हार्ट यानी अपने हृदय या दिल को उसके खाना चाहती हूँ। एज इट मस्ट बी वेरी स्वीट, और बहुत मीठा है, ताकि मतलब जो बंदर, ये देखो, पेड़ पर रहता था और जो जम्बोलन के जो जामुन खाता था, तो उसकी पत्नी ने सोचा कि उसका दिल काफ़ी मीठा होगा, इसलिए उसको खाने के लिए बोले। और इट्स मस्ट बी वेरी स्वीट, उसने कहा काफ़ी मीठा होगा। द क्रोकोडाइल वाज शॉक्ड। मगरमच्छ वाज शॉक्ड यानी चंकित रह गया। ठीक है, बट सी विप्ट, वह रोने लगी। साइंग सी वुड डाई इफ ही डिड नॉट लिसन टू हर। वह रहते हुए कहने लगी, मैं वुड विल की है सेकेंड फॉर्म में, दूंगी, डाई अपनी जान, इफ़ यदि, डिड नॉट लिसन टू हर अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सो द क्रोकोडाइल इन्विटेड द मंकी टू डिनर। सो तो मगरमच्छ ने, इन्विट यानी न्योता देना। ठीक है, टू मंकी टू डिनर बंदर को रात के भोजन के लिए। ऑन द वाई, और रास्ते में, ही टोल्ड हिम दैट इज वाइफ वाज सिक एंड हैड टू इट ए मंकीज हार्ट। तो रास्ते में, ही उन्होंने, टोल्ड हिम उन्होंने उससे कहा, दैट इज वाइफ वाज सिक मेरी पत्नी बीमार थी, एंड हैड टू ईट ए मंकीज हार्ट और उन्होंने एक बंदर के दिल को खा लिया था। एट वंस, वह तुरंत, एट वंस यानी होता है वह तुरंत। द मंकी अंडरस्टैंड यानी सेकेंड फॉर्म होगी अंडरस्टूड, वह समझ गया। द ट्रूथ, वह सच समझ गया। ट्रूथ माने सत्य, वह सत्य समझ गया। ही सेड, और उन्होंने कहा, ओ यानी ओ, आई हैव लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मेरा दिल तुम्हें पेड़ पर ही भूल गया हूँ। ठीक है, पेड़ पर रह गया है। लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री। द क्रोकोडाइल टर्न्ड अराउंड, टर्न यानी मुड़ा, अराउंड यानी चारों ओर, और रिच्ड यानी खोजा द ट्री। द मंकी
द मंकी क्विकली क्लिम्ब अप, द मंकी यानी बंदर क्विकली में तुरंत, क्लिम्ब अप मतलब ऊपर चढ़ गया और कहने लगा, से यानी कहना, साइंग आईएनजी कंटिन्यू हो गया तो साइंग कहने लगा, यू आर नॉट ओनली अनफेथफुल, तुम गद्दार ही नहीं, अनफेथफुल गद्दार, धोखेबाज नहीं, बट ये लेकिन आल्सो ए फूल, तुम एक मूर्ख भी हो। हाउ कैन एनी वन टेक आउट देयर हार्ट एंड कंटिन्यू टू लाइव, अपने दिल के बिना कोई कैसे रह सकता है और अपना जीवन, और वह कैसे जी सकता है। तो इससे हमें मॉरल क्या मिलती है, ये देखो बंदर है और उसको दे रहा है, जो जम्बोलन है वो इसके फ्रूट उसको दे रहा है मीठे मीठे, और इससे हमें ये मॉरल मिलती है कि यूज़ इंटेलिजेंस टू ओवरकम ए डिफ़िकल्टी, यूज़ यानी उपयोग, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि, टू ओवरकम यानी दूर करने के लिए, ए डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो अपने दिमाग से और सही तरीके से करो। तो आज की क्लास पूरी हो चुकी है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।